और खट्टर को हम बताना चाहते हैं कि जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, किसान और मजदूर अब खड़ा हो गया है, बिल्कुल ताती मिंगनी करवा देंगे, लेकिन हमारे मांगे मनवा कर ही मानेंगे। टेबल के ऊपर जो काले कानून खत्म करवाने के बाद फैसले हुए थे वो ज्यों के त्यों पड़े हैं। मोदी सरकार ने किसान मजदूरों की जितनी लंबित मांगे हैं उनको मान लीजिए, वरना जो अगला कदम किसान और मजदूरों का होगा वो केंद्र सरकार को भारी पड़ेगा, क्योंकि किसान और मजदूर को हारने की आदत नहीं है। इनका वो पोर्टल खट्टर साहब का पता नहीं अमित शाह उठा के ले गया, पता नहीं मोदी उठा के ले गया, पता नहीं वो तोमर मध्य प्रदेश के अंदर ले गया जो देश का कृषि मंत्री है। हरियाणा के किसान को तमाम देश की राज्य राजधानियों के ऊपर 72 घंटे का लगातार किसान मजदूर और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हम 26, 27, 28 नवंबर 2023 को पड़ाव डालेंगे। उसी कड़ी में जिला हिसार से किसान मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ट्रैक्टर ट्रैलियों में बैठ करके अपना खाने पीने का अन्वेषण, गद्दे रजाई वगैरह लेकर के हम यहाँ से कूच करेंगे। और सेक्टर 5 पंचकुला जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, राजभवन के सामने हम लगातार 72 घंटे पड़ाव डालेंगे, क्योंकि टेबल के ऊपर जो काले कानून खत्म करवाने के बाद फैसले हुए थे वो ज्यों के त्यों पड़े हैं। मोदी सरकार ने उनके ऊपर काम नहीं किया। लखीमपुर खीरी की घटना के अंदर हमारे किसान भाइयों को मुआवजा नहीं दिया गया, उल्टे उस आंदोलन को दबाने के लिए 85 किसान भाइयों को जेल के अंदर डाल रखा है। और कातिल अजय मिश्रा उर्फ टोनी, गृह राज्य मंत्री बीजेपी सरकार और उसके बेटे को छोड़ रखा है। और एमएसपी की गारंटी जो दी गई थी वो फेल है, कर्ज मुक्ति नहीं की गई है। बिजली अधिनियम 2020, भूमि अधिग्रहण नियम 2016 और लेबर जो कानून है जो गलत कर रखा है। किसान और मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 26 नवंबर 2023 को 72 घंटे का लगातार पड़ाव करेंगे और इस सरकार को चेताएंगे, देश का किसान मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा करके वापिस कराएंगे। किसान अभी भी जेल में हैं, जो फैसला जो हुआ था वो लागू नहीं हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? नाम क्या है आपका? सोमवीर चौधरीवास टोल प्लाजा से संयुक्त किसान मोर्चा हिसार। सभी किसान मजदूर 72 घंटे का पड़ाव डालेंगे जी। सेक्टर 5 पंचकुला राजभवन के सामने वो केंद्र सरकार को ये चेतावनी होगी कि आप किसान मजदूरों की जितनी लंबित मांगे हैं उनको मान लीजिए, वरना जो अगला कदम किसान और मजदूरों का होगा वो केंद्र सरकार को भारी पड़ेगा, क्योंकि किसान और मजदूर को हारने की आदत नहीं है। क्या फिर पहले जैसा आंदोलन होगा किसानों का? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है जी, काफ़ी दिन से किसानों की मांगे लंबित हैं और आज इस सरकार से किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी हर वर्ग सरकार से दुखी है और किसानों को उचित फसलों का मुआवजा जो है नहीं मिल रहा है। मंडियों में आज भी, मैं मंडी में अभी आ रहा हूँ, एक आदमी मूंग ले घूम रहा है, कोई मूंग को लेने वाला नहीं है। उसके पास कम से कम 80-90 मन मूंग है, लेकिन वो कहता है कि मंडी में भाव नहीं है, 70-72 के भाव मंडी में आज के, तो कहता है मूंग कैसे दें। तो आज किसान की जो है इस सरकार में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो उचित भाव ना। देश के अंदर एक भी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है। मूंग हो, चाहे बाजरा हो, चाहे कपास हो, चाहे मूंगफली हो, कोई भी फसल हो, एक भी सरसों, एक भी फसल का दाना एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा। इनका वो पोर्टल खट्टर साहब का पता नहीं अमित शाह उठा के ले गया, पता नहीं मोदी उठा के ले गया, पता नहीं वो तोमर मध्य प्रदेश के अंदर ले गया जो देश का कृषि मंत्री है। हरियाणा के किसान को पोर्टल नहीं मिल रहा। पोर्टल नहीं है तो मंडी के अंदर हमारी पर्ची नहीं, एंट्री नहीं तो हमारी फसल खरीदी नहीं जा रही। इसलिए आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। मोदी सरकार ने जो विश्वासघात किया आज से 1.5 साल पहले, उस विश्वासघात का बदला लेने के लिए पूरा किसान एक मुट्ठी के अंदर होकर हरियाणा का लाखों लाख ट्रैक्टरों के साथ लाखों लाख किसान कूच करेगा 26 तारीख को, और ये बताएगा कि किसान के साथ दगाबाजी करने का परिणाम क्या होगा वो 2024 में मोदी और खट्टर को बताएंगे। किसानों के साथ दोगलापन हो रहा है, उनकी फसलें समय पर नहीं खरीदी जा रही, पूरा उनको भाव नहीं मिल रहा, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये सरकार पोर्टल के नाम पर किसानों का बहुत तंग कर रही है और हम जो पोर्टल के नाम पर जो किसानों का आज बिना पोर्टल पर चढ़ाए हुए कोई मंडी में चीज़ नहीं बेच सकता और पोर्टल सरकार का चल नहीं रहा है।
तो किसानों के साथ सरासर धोखाधड़ी है। और ये हमारा आंदोलन जो अब शुरू होगा 26 नवंबर से, ये मैं बता देना चाहता हूँ, जब तक शोषणकारी ये सरकार शोषण करती रहेगी, हमारा आंदोलन यूँ ही जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा इस सरकार का हम तख्ता नहीं पलट देते। और किसान विरोधी सरकार, हम किसान और मजदूर हितैषी सरकार हम लेकर आएंगे और किसानों की लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहेंगे। चलिए बताया कि जब तक हमारी सरकार, नाम क्या है? मेरा नाम सरदानंद राजली है जी। हाँ जी। संयुक्त किसान मोर्चा में काम करते हैं। आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम किसान संगठनों के साथी, मजदूर संगठनों के साथी, कर्मचारी संगठनों के साथी सांझी हमने एक मीटिंग की है। 16 तारीख से हम सभी जो हमारे टोल है, सभी टोलों पर हम मीटिंग करेंगे। 16 तारीख को बाडोपट्टी टोल और माइया टोल पर मीटिंग है। 17 तारीख को चौधरीवास टोल और नांदरी टोल पर मीटिंग है। मीटिंग करके गांव-गांव हम जाएंगे। 26, 27 और 28 को 3 दिन का हमारा 72 घंटे का प्रोटेस्ट रहेगा। किसानों की जो लंबित मांगे हैं वो मनवा के रहेंगे। खट्टर जैसे हमने मोदी को झुका था, इस तरीके से खट्टर को भी झुका के रहेंगे, क्योंकि किसान और मजदूर जब साझी ताकत में लड़ता ना, वो जीत के निश्चित तौर पर जीत के आता है। और खट्टर को हम बताना चाहते हैं कि जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। किसान और मजदूर अब खड़ा हो गया है, बिल्कुल ताती मिंगनी करवा देंगे, लेकिन हमारे मांगे मनवा कर ही मानेंगे। मांगे मनवा करके रहेंगे। एक भाई, मैं गोलू डाटा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन 9 से जी। हमारा 20 तारीख को दिल्ली में जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उसमें फैसला लिया गया कि हम गांव-गांव जाके और हर स्टेट की जो राजधानी है वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। 72 घंटे का हमने हमारी ट्रैक्टर ट्रैलियाँ और हमारा खाने पीने का राशन, जो सरकार ये बोल रही है कि इनको बाहर से फंडिंग होती है, सरकार को दिखाना चाहते हैं कि बाहर से फंडिंग नहीं होती। हमारे घर और हमारे खेत हमें खाने को देते हैं, हम अपना राशन अब वहाँ लेके जाएंगे। और पहले पीएम साहब ने माफ़ी मांगी थी, अब देख लेना 6 महीने बाद खट्टर साहब भी माफ़ी मांगते हुए आपको दिखाई देंगे, रोते हुए दिखाई देंगे। तो अब भी हम तो सरकार को कहना चाहते हैं, इन किसान और मजदूरों की जो मांगे हैं वो मान लें। अभी भी आप देखोगे मंडियों में MSP पे जो PR जीरी की खरीद के लिए किसान सपरा पीने तक तैयार था। एक पहले वीडियो वायरल हुई है, किसान सपरा पीने तक की नौबत आ रखी थी। तो जो फैक्ट्री लेवल के जो अधिकारी वो जो मिलों में सीधी जीरी भिजवा रहे हैं, हम तो उनको भी कहना चाहते हैं कि अब पहले वाली बातें नहीं रही। किसान भी समझदार हो चुका और मजदूर भी, तो जितना जल्दी संभल सकते हैं उतना जल्दी समझे, नहीं तो किसान अब की बार अच्छे से संभलवाने का काम करेंगे। अभी 5 राज्यों के चुनाव है, इसमें किसानों का क्या रुख रहेगा? देखिए, जो 5 राज्य के चुनाव है, जहाँ जहाँ हमारे किसान संगठन है, वो किसान हमारी सूझबूझ से, जो सांप्रदायिक सरकार नहीं है, जो किसान और मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने वाली है, उस सरकार को वोट करेंगे। इसके लिए मोर्चे द्वारा क्या प्रयास चल रहे हैं? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कोई विशेष आह्वान इस तरीके का नहीं किया गया है, लेकिन ये आह्वान जरूर है, जो सत्ता में सरकार है बीजेपी की सरकार, उसको हम किसी भी रूप में वोट नहीं करेंगे। जो किसान और मजदूर की बात करता है, हम उसको वोट करेंगे। अभी 3 दिन का आप लोगों का पड़ाव है पंचकूला में, क्या 3 दिन के बाद वहाँ बड़ा घोषणा होने वाली है? देखिए, राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे जितने भी हमारे स्टेट है, सभी स्टेटों की राजधानियों के अंदर ये 72 घंटे का प्रोटेस्ट है। 26, 27 और 28 3 दिन का कार्यक्रम है। जितने स्टेट है सभी राजधानियों के ऊपर होगा। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में सेक्टर 5 के अंदर राजभवन के सामने हमारा 72 घंटे का प्रोटेस्ट रहेगा। वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहेगा। उसके बाद आगे का निर्णय जो संयुक्त किसान मोर्चा लेगा उसके हिसाब से करेंगे। तैयारियां किस प्रकार की हैं? तैयारियां देखिए, हमने आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग की है। बहुत से किसान संगठन हमारे अलग अलग रूप से तैयारियां कर रहे हैं। 16-17 से हम दोबारा से हमारे टोलों की मीटिंग करके और गांव टू गांव जाएंगे और हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रैलें लेके यहाँ से कूच करेंगे 26 तारीख को।